औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ये पेज नंबर आपकी बुक 67 पे नीचे फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो ह्यूमंस के अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है और अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें यानी डिफरेंट सब डिवीज़न और डिफरेंट फंक्शन इनके वेरी करते हैं। तो सबसे पहले ये एक फ्लो चार्ट में देखें द नर्वस सिस्टम, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहते हैं, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये रिसीव करता है और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशंस को और इनिशिएट करता है एक्शन, यानी रिसीव करके प्रोसेस करेगा और फिर एक्शन लेगा। तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी से आती हैं, फिर कुछ इनिशिएट करता है रिस्पॉन्सेज को, इसके अलावा स्टोर भी करता है मेमोरीज को और फिर जनरेट करता है थॉट्स और इमोशन भी, यानी मेजर काम इसके पास है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कंडक्ट करता है सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन की तरफ या ब्रेन से बॉडी की तरफ, और फिर कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस जो है उनको भी कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन का काम करता है। ये फर्दर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन तो सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो सिग्नल्स आते हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाता है सेंसरी ऑर्गन से, जबकि मोटर न्यूरॉन जो है ये सिग्नल्स को लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो कंट्रोल कर रहे हैं डिफरेंट मसल्स की और ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को उधर की तरफ लेके जाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स की तरफ। तो मोटर न्यूरॉन फिर आगे दो तरह के हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में होती है उनको कंट्रोल करता है और ये एक्टिवेट करता है स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में या हमारी अंडर द विल नहीं है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को और स्मूथ मसल्स को जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी वेसल्स में है, हार्ट में है। इस तरह से हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। फिर ये भी आगे दो में डिवाइड किया गया है, दो डिवीज़न की गई हैं, एक सिंपैथेटिक डिवीज़न है, दूसरी पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक डिवीज़न जो है ये बॉडी को प्रिपेयर करती है स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक एक्टिविटीज़, यानी टेंशन वाली, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ये एक्टिव करती है, जिसको फाइट और फ्लाइट कहते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये जब रेस्ट पे होते हैं या सुकून की हालत में होते हैं उस वक्त ये बॉडी पे चाहिए होती है, यानी ज़्यादातर यही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी में ये टेक ओवर करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन, बल्कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है इमरजेंसी में। ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक प्रीवेल करता है और ये ड्यूरिंग टाइम्स रेस्ट और रूमिनेशन यानी गौर व खोज के दौरान में ये एक्टिव होता है और डायरेक्ट करता है मेंटेनिंग एक्टिविटीज़, यानी जिस्म की बॉडी या जिस्म के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। पहले नर्वस सिस्टम है, फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के आगे डिवीज़न डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम टाइप ऑफ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है और ये डिफरेंट सब डिवीज़न में क्लासीफाई है और फिर डिफरेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दो मेजर ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। तो ये दोनों ही को प्रोटेक्ट किया जाता है, तीन तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। एक तो क्रेनियम है ब्रेन के गिर्द, ये स्कल का हिस्सा है, खोपड़ी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ स्कल। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और न्यूरल आर्चेस को, ब्रेन जिन पर मुश्तमिल है आर्चेस की शक्ल में, तो वेंट्रिकल्स जो मौजूद हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रेट और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे यानी जो मोरे हैं रीढ़ की हड्डी के, उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं वर्टिब्रे यानी वर्टिब्रल कॉलम को, यानी
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर आल्सो, एक तो ये हो गया ब्रेन को क्रेनियम और वर्टिब्रे जो है वर्टिब्रल कॉलम के ये स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक ये हो गया। दूसरा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर्स ऑफ मेनिजेस, 3 तहें होती हैं मेम्ब्रेन्स की जिनको मेनिजेस कहते हैं, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरी बात होगी तीसरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, ये भी हेल्प करता है प्रोटेक्शन में यानी झटकों से बचाता है। तो सिमिलर इन कंपोजिशन इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा ही की तरह है लेकिन इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते, प्लाज्मा की तरह का है। बासा न्यूरॉन्स को बात करता है ब्रेन के और स्पाइनल कार्ड के, और कुशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द बम्प्स, झटकों को, जंप्स को, जॉल्ट्स, झटके और वगैरह जो बॉडी को लगते हैं उनको उनसे बचाता है यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर हॉलो, दोनों खोखली होती हैं, और स्पाइनल कार्ड है सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कार्ड के बीच में एक हॉलो जगह है जिसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं, और ब्रेन में बहुत सारी कैविटीज़ खाली जगह होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द मेनिजेस, ये मेनिजेस में भी मौजूद होता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी। अब आगे इसमें ब्रेन है, तो ब्रेन को डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल पार्ट, फोर ब्रेन को फिर मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, ये 3 हिस्से। फिर थैलेमस जो है ये कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। तो इसको अगर समझना है तो आपको ब्रेन की डायग्राम अच्छी तरह से क्लियर पता होनी चाहिए। अब ये थैलेमस यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल नीचे, तो ये कार्पस कैलोसस के नीचे यहाँ पे, और ये पूरा ऊपर सेरिब्रम मौजूद है। ये फोर ब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रम, थैलेमस यहाँ पे है, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम भी इसके साथ ही यहीं पे मौजूद होता है। तो अभी बात हो रही है थैलेमस की। तो थैलेमस जो है कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक लेके जाता है। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स सेंसरी इनपुट्स, इसमें सेंसरी ऑर्गन से जो आ रही हैं इंफॉर्मेशन, सेंसरी इनपुट्स कहेंगे उनको। इसमें ऑडिटरी यानी कान की तरफ से, विजुअल आँख की तरफ से, स्किन की तरफ से और बॉडी के अंदर से जो इंफॉर्मेशन आती हैं ये थैलेमस रिसीव करते हैं और आगे सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम को देता है। फिर दूसरा हिस्सा लिम्बिक सिस्टम है, ये एन आर्क बिटवीन द थैलेमस और सेरिब्रम, थैलेमस और सेरिब्रम के बीच में ये एक आर्क यानी एक बल्क आदि सी गोल, पूरी गोल नहीं यानी गोलाई में एक आर्क की शक्ल में स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ये उसी के अंदर ये सारे मौजूद हैं, इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इसलिए कहते हैं ये फर्दर आगे मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो लिम्बिक सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, जो बुनियादी और जो कदीम जब से इंसान बना है उसके अंदर जो इमोशन जज्बात हैं, ड्राइव्स जो हैं यानी ख्वाहिशात हो गई, रुझान जिसको कहते हैं, जज्बात, रुझान, बिहेवियर, किरदार इंक्लूडिंग फियर, इसमें खौफ आ जाएगा, रेज गुस्सा आ जाएगा, ट्रैंक्विलिटी मदोशी आ जाएगी, सुकून की हालत कह लें, हंगर भूख आ जाएगी, थर्स प्यास आ जाएगी, प्लेयर खुशी और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे, जिनसे रुझानात आ जाते हैं, ये इसको कंट्रोल करता है। पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के कुछ हिस्से जो हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज यानी याददाश्त बनाने में। तो लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, फिर आगे ये इसके आगे लिम्बिक सिस्टम के हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस हो गया, अमिगडाला हो गया और हिप्पोकैम्पस, 3 हिस्से लिम्बिक सिस्टम के। तो ये इसके साथ इर्द गिर्द के इलाके भी इसी में आ जाते हैं, नियर बाई रीजन्स। तो हाइपोथैलेमस थ्रू इट्स हार्मोन प्रोडक्शन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है और न्यूरल कनेक्शंस एक्ट्स एज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, यानी ये 2 सिस्टम को जोड़ता है, नर्वस सिस्टम को यानी न्यूरल कनेक्शन है इसके साथ, और मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है, भूख हंगर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में,
फिर वाटर बैलेंस, पानी का जो बैलेंस है बॉडी में उसको, और स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है, सोने और जागने का जो दौरानिया है। और अमिगडाला जो है ये क्लस्टर्स हैं, तो इसमें जो आ जाता है अमिगडाला, तो इन अमिगडाला क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर, यानी खुशी का एहसास लाते हैं, पनिशमेंट का, सजा का, या सेक्सुअल अरोजल का व्हेन स्टिमुलेटेड, लेकिन कब, जब इनको स्टिमुलेट किया जाए, जब मोटिवेट किया जाए। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फीलिंग्स ऑफ फियर एंड रेज, यानी खौफ और गुस्से की फीलिंग्स को भी ये डील करता है। तो ये डायग्राम बेटा तैयार कर लेनी अच्छी तरह से, डायग्राम याद होगी तो ये सारा समझ आएगा, अगर डायग्राम याद नहीं होगी तो ये भी समझ नहीं आएगा। फिर तीसरा हिस्सा लिम्बिक सिस्टम है, हिप्पोकैम्पस, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी जो हमारी याददाश्त स्टोर होती है एक्चुअली ये इसमें इन्वॉल्व है। एंड डज इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, तो यही एक्चुअली लर्निंग करता है, जो आप किताबों को रटे लगाते हैं एक्चुअली यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट, फिर सेरिब्रम आ गया तीसरा हिस्सा फोर ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउस, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी अगर आप ये देखें दरमियान में एक लाइन है, ये इधर वाला जो है लेफ्ट है और ये वाला राइट, तो 2 हाफ बनते हैं ये ब्रेन के, यानी इस तरह से सामने देखें तो ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, ये दरमियान में जो लाइन है ये 2 हाफ्स को शो करती है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनको कहेंगे। दीज हाफ्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मींस ऑफ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन, लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन, ये वाला बीच में जो पड़ा हुआ है जिसको कार्पस कैलोसस कहते हैं, ये कैलोसम, कार्पस कैलोसम, ये एक्चुअली ये दोनों सेम जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है, यानी ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में इसके ज़रिए। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो हैं ये मौजूद हैं कार्पस कैलोसम के अंदर। द आउटर रीजन्स, बाहर वाला जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म्स फोल्ड्स कॉल्ड कन्वल्जन्स, सेरिब्रम के ये बाहर वाला है कन्वल्जन्स बना रहे हैं, ये फोल्डिंग्स, अंदर वाली ये फोल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बाहर की तरफ ये फोल्डिंग काफ़ी है। अब इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो कन्वर्जन, और ये ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया, कन्वर्जन का फ़ायदा कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। दिस पार्ट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो ब्रेन का ये हिस्सा सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उनको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है कुछ मेमोरी में फ्यूचर यूज़ के लिए, और फिर डायरेक्ट करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स ये डायरेक्ट करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस कॉल्ड थिंकिंग, थिंकिंग को अभी तक अंडरस्टूड नहीं कर सके, ये थिंकिंग में भी इन्वॉल्व होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स प्राइमरी सेंसरी एरियाज वेयर सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग, यानी ऐसे एरिया जहाँ से सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं नर्व इम्पल्स की शक्ल में सेंसरी ऑर्गन्स में की तरफ, सच एज आइज, यानी आइज की तरफ से और एयर की तरफ से ये रिसीव किए जाते हैं, जो आइज और एयर से सिग्नल यानी नर्व इम्पल्स की शक्ल में आएंगे और इन एरियाज में ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रिसीव किए जाते हैं। फिर इनको कन्वर्ट किया जाता है सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस, सिग्नल्स को बायमैनी सूरत अख्तियार की जाती है, अगर आई से आया तो उसको विजन यानी पिक्चर की शक्ल में, और अगर एयर से आया तो साउंड की शक्ल में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस में, सच एज लाइट एंड साउंड। तो नियर बाई एसोसिएटेड एरियाज के इर्द गिर्द और भी एरियाज हैं, इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, यानी एनालिसिस करते हैं, जांचते हैं। दिस एरिया इज आल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच, फिर इसमें स्पीच से इन्वॉल्व है जो हम बातचीत करते हैं। एंड आल्सो रिसीव्स एंड इंटरप्रेट सेंसेशन ऑफ टच, रिसीव भी करते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं, किसको, टच को, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये स्किन के अंदर इनके रिसेप्टर्स हैं। दिस एरिया इज आल्सो ए सेंटर फॉर सेंडिंग इम्पल्सेस टू वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल जो हमारे इख्तियार में है उन तक ये इम्पल्स सेंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनकी मूवमेंट को।
आल्सो इन्वॉल्व इन द इंटेलिजेंस, जहानत में इन्वॉल्व है, रीजनिंग यानी सोच में, और जजमेंट अंदाज़ा लगाने में ये इन्वॉल्व है। द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो बाएं तरफ है, ये राइट साइड को बॉडी की कंट्रोल करती है। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये लेफ्ट को यानी अपोजिट साइड की बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं। फिर आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के आगे पार्ट्स नहीं है, इज रिड्यूस्ड, ह्यूमंस में ये काफ़ी छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया। एंड कंटेन्स ऑडिटरी रिले सेंटर, मतलब जो कानों से जो आता है इम्पल्सिस उनको ये कंट्रोल करता है, उनको डील करता है, और फिर बॉडी बैलेंस में भी रोल प्ले करता है। एंड सेंटर दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, आई की जो मूवमेंट्स है इनको भी कंट्रोल करेगा, तो उनका भी सेंटर है। मिड ब्रेन कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर का मतलब होता है नेट शक्ल में एक जाला सा बुना होना, तो मिड ब्रेन में ये रेटिकुलर फॉर्मेशन एक जाला सा बुना होता है। जो रिले सेंटर है, एक्चुअली ये रिले सेंटर यानी जोड़ता है, जोड़ने वाला है सेंटर, कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इंफॉर्मेशन। तो ये जाले की तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये जितनी भी इनपुट इंफॉर्मेशन है उनकी स्क्रीनिंग करती है, जांच करती है, और बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर, हायर ब्रेन सेंटर तक पहुंचने से पहले उनकी देख यानी जांच पड़ताल कर ली जाती है। फिर रह गया तीसरा वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन, ये भी आगे तीन हिस्सों पर मुझसे मिला। पहले तो ये हैगा, इसमें पहले तो तीन हिस्से हैं मेडुला, हाइंड ब्रेन में मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्रम। तो ये थैलमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम ये फोर ब्रेन है, जबकि मिड ब्रेन ये ऊपर पड़ा हुआ है मिड ब्रेन। फिर ये नीचे जो है हाइंड ब्रेन है, इसमें ये पोन्स आ जाते हैं, मेडुला आ जाता है, सेरिबेलम, ये हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं, ये तीन पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। तो अब तीन हिस्से इनकी बात हो रही है हाइंड ब्रेन के। तो मेडुला कंट्रोल करता है सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस, यहाँ खुद ब खुद होते हैं, जैसे ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गई, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर हो गया, निगलना हो गया, स्वेलिंग। तो सर्टन न्यूरॉन्स इन पोन्स ये लोकेट अबव द मेडुला, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स ये पोन्स में मौजूद हैं जो मेडुला के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं, मेडुला के ऊपर पोन्स में। अब ये क्या काम करते हैं, तो इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। एक्चुअली ये असरअंदाज होते हैं सोने और जागने के दौरान, जो दरानियाँ हैं बीच दरमियाना, उसको ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एकदम से नींद नहीं आती, एकदम से जाग नहीं आती, थोड़ा बीच में दरानियाँ एक पीरियड गुजरता है, फिर नींद आएगी, फिर एक पीरियड होगा तो जाग आएगी। एंड द रेट ऑफ एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, तो कितनी स्पीड से ब्रीथिंग होगी और किस अंदाज में होगी, ये इसको कंट्रोल करते हैं। फिर रह गया सेरिबेलम जो पिछली तरफ है, तो ये इसको पूरे को बोलेंगे ब्रेन स्टेम, इसके पिछली तरफ ये सेरिबेलम मौजूद है, ये भी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। तो सेरिबेलम क्या करता है, ये गाइड करता है स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ मेंटेनेंस बाय बॉडी पोजीशन, यानी एक्यूरेट मूवमेंट्स को, स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस यानी मसल्स की मूवमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करता है और मेंटेन करता है बॉडी पोजीशन को। सेरिबेलम में आल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग, ये लर्निंग और मेमोरी भी स्टोर करता है, लेकिन कौन सी वाली, बिहेवियर वाली। ये बिहेवियर वाली मेमोरी अलग स्टोर होती है, और जो ऊपर हमने डिस्कस की है वो अलग स्टोर होती है। तो इसमें नियर बाय एरिया यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे हमने बिलियंस जो बात की थी हिप्पोकैम्पस की, तो हिप्पोकैम्पस जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, ये अलग किस्म की मेमोरी होगी, और जो बिहेवियर वाली वो अलग सेरिबेलम करता है। इट इज़ बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स में बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए बर्ड्स को जहाँ इनसे मर्जी उड़ाएं तो ये अपनी घर तक, अपनी जगह तक पहुँच जाते हैं। तो ये एंगेज इन द कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट, तो फ्लाइट में ये इन्वॉल्व है, उनको रास्ता दिखाने में, याददाश्त रखने में ये इन्वॉल्व है।
तो यहाँ तक हमारा ये ब्रेन वाला टॉपिक स्टूडेंट्स मुकम्मल हो गया है। अगर लाइव होता है तो सामने बैठ के इजीली ये डिस्कस हो जाता है। फिर भी कोशिश है कि डायग्राम आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। डायग्राम अगर अच्छी तरह से आती है तो ये साथ साथ मिला के पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी उसकी लोकेशन और उसके जस्ट फंक्शन। लोकेशन समझने के लिए डायग्राम जरूरी है, फिर फंक्शन तो वैसे ही याद करने होंगे, रट्टा लगाना होगा। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।